सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। पार्ट 5 करेंगे, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। जो सैनिकों का विद्रोह था वो बच्चों सभी जनता का विद्रोह बन गया। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है, मतलब तैयार है, और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं। इसी दौरान ये खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। मतलब इससे हिंदू हो या मुसलमान सभी के धर्म भ्रष्ट होने की बात आ गई थी। ठीक है, तो इसलिए उत्तेजना बढ़ गई थी। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों को हुक्म न मानने के कारण 10-10 साल की सज़ा भी दे दी गई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की मारतोड़ संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। उनके आने की खबर फैली। दिल्ली में तैनात सैनिक टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। आगे देखते हैं। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। इस समय समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलने लगेगा। बगावत फैलने लगी। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेज के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के बीच संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? तो इसमें लिखेंगे आप, ये प्रश्न है, उत्तर लिखेंगे। नई एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाली कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा गया। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। सेकंड पॉइंट लिख देंगे 29 मार्च 1857, ये मिलाकर लिख देना पूरा। 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ये मुख्य कारण थे। तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। सिपाहियों, अगर लेंथी लगे तो 2 लिख देना, वैसे 3 पॉइंट लिखने चाहिए। सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों को मारने के आरोप में 10 साल की सज़ा भी दी गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मुगल बादशाह या मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो आंसर नंबर 2 में लिखेंगे बच्चों, वह मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे।
विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए, फिर बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार के जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे माननी पड़ी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहादुर शाह जफर के समर्थन में सैनिकों को किस प्रकार बल मिला? तो प्रश्न नंबर 3 ये रहा। अब इसका आंसर देखते हैं। बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है, जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अब प्रश्न नंबर 4 और देख लेते हैं बच्चों। चौथा, कल्पना कीजिए आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार भी लिखिए। तो देखो, यदि मैं कंपनी की सेना में सिपाही होती तो मैं अपने देश के सिपाहियों को और लोगों का पूरा साथ देती और अपने अधिकार व इलाकों को वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास करती। ठीक है, तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।